तो आज हम बेसिकली एक्सनेस का अकाउंट बनाएंगे और उसको 100% फुली वेरीफाई भी करेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स के अंदर, जिसमें आपको किसी भी गैस, बिजली, पानी के बिल की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बट अगर आपका कोई भी केवाईसी का या फिर ऐसी किसी भी चीज का मसला आ रहा है तो इस वीडियो में आपका एंड तक 100% मसला सॉल्व हो जाने वाला है। बस आपने क्या करना है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज सिखाई हुई है, कैसे क्या क्या करना है। तो खैर बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। इधर आपने क्या करना है, सबसे पहले मेरी वीडियो का जो टाइटल है यहाँ पे आप देख सकते हो रेड मार्किंग मैंने कर दी है, इस पे आपने क्लिक करना है और नीचे आपके सामने जो पहला लिंक होगा यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्सनेस का लिंक, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप एक्सनेस की खुद की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे एक्सनेस की वेबसाइट पे पहुंचते ही आपके सामने एक रजिस्टर के बटन का ऑप्शन आ जाएगा, जो येलो येलो कलर का बटन होगा, उस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने एक्सनेस क्रिएट एन अकाउंट का पेज खोल देगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, गौर से सुन लो। सबसे पहले आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मेरी कंट्री जो है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो इधर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूंगा। अगर आप बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई कहीं भी रहते हो, कतर वगैरह, वो कंट्री आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे आपने क्या करना है, आपने अपना ईमेल डाल देना है। ठीक है, कोई भी आपका पर्सनल ईमेल हो आपने वो डाल देना है। बट एक और बात बताता चलूं कि जो ऊपर की जो कंट्री है वो आपने वो कंट्री डालनी है जिस कंट्री का आपका डॉक्यूमेंट हो, मतलब जिस कंट्री का आपका सीएनआईसी या फिर आईडी कार्ड हो। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें फिर वेरिफिकेशन में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। जैसे मेरा पाकिस्तान का ही आईडी कार्ड है, अगर मैं दुबई में भी रहता हूं, फर्ज करो मैं दुबई चला गया बट मेरे पास पाकिस्तान का बिल्कुल वैलिड आईडी कार्ड है, मेरा खुद का सीएनआईसी बेसिकली है, शनाख्ती कार्ड है, तो बेसिकली मैं पाकिस्तान का ही ऊपर कंट्री ऑफ रेजिडेंस डालूंगा। खैर, तो अपनी इधर आपने ईमेल डाल देनी है उसके बाद, और नीचे आ जाना है पासवर्ड पे। पासवर्ड कैसे बनाना है थोड़ा सा ट्रिकी है, इधर आप देख लो। सबसे पहले इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है हम उनको पूरा कर देते हैं और फिर पासवर्ड खुद ब खुद ही बन जाएगा। जैसे सबसे पहले मैं इधर एक स्पेशल कैरेक्टर डाल देता हूं, मैंने @ डाल दिया और नीचे आप देख सकते हो एक लाइन पे टिक बना हुआ आ गया, ग्रीन कलर की लाइन हो गई, बाकी सारी रेड कलर की। उसके बाद मैं इधर नंबर डाल देता हूं, मैंने इधर 1 2 3 लिख दिया, दूसरी लाइन भी ग्रीन हो गई, उसमें लिखा हुआ आ रहा है बेसिकली कि आपने कोई भी नंबर डालने पासवर्ड के अंदर। उसके बाद क्या करना है, हमने कोई भी एक कैपिटल अल्फाबेट डाल देना है। जैसे मैंने इधर एक कैपिटल ए डाल दिया। उसके बाद हम एक स्मॉल अल्फाबेट भी डाल देंगे, जैसे हमने एक स्मॉल एच डाल दिया, इधर आप देख सकते हो। ठीक है, छोटा एच डाल दिया हमने, पहले बड़ा ए डाला था। उसके बाद अब इधर रिक्वायरमेंट है आखिरी कि बेसिकली 8 से लेकर 15 कैरेक्टर के दरमियान आपका टोटल पासवर्ड होना चाहिए। ना उससे कम हो, 8 से कम नहीं टोटल कैरेक्टर्स होने चाहिए और ना ही 15 से ज्यादा टोटल कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो इधर हम कुछ भी आगे लिख देंगे और इसका हम स्क्रीनशॉट लेके भी सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट काफी ज्यादा सेफ्टी रहती है। पासवर्ड के बाद आप थोड़ा सा ही नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपके सामने पार्टनर कोड का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे थोड़ा सा कमीशन मिल जाए तो स्क्रीन पे पार्टनर कोड लिखा हुआ आ रहा है, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। बट अगर नहीं चाहते तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा ही नीचे जाओगे और यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। एज वेल अगर पार्टनर कोड डालने में कोई भी मसला आ रहा है, सबमिट नहीं हो पा रहा, तो कोई मसला नहीं है, आप वो पार्ट स्किप कर सकते हो। उसके बाद एक्सनेस आपके सामने एक ऐसा पेज खोल देगा जहां पे डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट लिखा हुआ आ रहा होगा। सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपने अपना गूगल क्रोम आप खोल लेना है। क्यों खोल लेना है? देखो, अगर आप मेरी वीडियो देखते देखते साथ साथ अकाउंट बना रहे हो तो आपको मसला होगा बार बार वीडियो देखते देखते साथ में एक्टिविटीज करने का, जो भी मैं कर रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप जो बता रहा हूँ। तो आपने गूगल क्रोम खोल लेना है, वो बहुत ही आसान रहेगा। क्या इधर मैं गूगल क्रोम मैंने खोला, उसके बाद यहाँ पे मैंने ऊपर सर्च किया एक्सनेस और यहाँ पे मैं एक्सनेस की वेबसाइट पे पहुंच चुका हूँ। पहले आप एक्सनेस की वेबसाइट पे नहीं पहुंच पाओगे, आपको मसला आएगा। तभी मैंने आपको बोला था कि मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करके पहुंचो। खैर, अब यहाँ पे मैं देखूंगा तो एक्सनेस मेरे सामने क्रिएट एन अकाउंट का पेज खोल चुका है। मैंने क्या करना है, मैंने उल्टे हाथ पे जो साइन इन का ऑप्शन दिखा रहा है इस पे मैंने क्लिक कर देना है। अगर आपके सामने कहीं भी साइन इन का ऑप्शन दिखा रहा है, आपने वहीं पे ही क्लिक करना है। साइन इन के बटन पे मैं क्लिक करूंगा सिंपली और यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपना डाल दूंगा, जो भी ईमेल एड्रेस मैंने यूज किया था मेरा अकाउंट बनाते वक्त। खैर, और उसके बाद जो मेरा पासवर्ड था वो भी मैंने इधर डाल देना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब मेरे सामने आप देख सकते हो एक्सनेस की पूरी वेबसाइट खुल गई, मेरा खुद का डैशबोर्ड खुल चुका है। मैंने क्या करना है, सिंपली ऊपर जो कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है इस पे मैंने क्लिक कर देना है। कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करते ही आपके सामने वेरीफाई और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ चुका है। अब आपने बस 3 चीजें वेरीफाई करनी है। पहली आपकी ईमेल है, तो यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि भैया ईमेल पे आपके कोड आएगा, तो अगर आपके सामने ईमेल पे कोड डायरेक्टली आ चुका है तो कोई मसला नहीं है। बट अगर आपके सामने कोड नहीं आया तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ऊपर जो 3 लाइनें नजर आ रही हैं इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप थोड़ा सा ही नीचे जाओगे तो ऑल मेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। वहां पे जाके आपने देख लेना है, शायद वहां पे आ चुका हो एक्सनेस का कोड। बट अगर वहां पे भी नहीं है, थोड़ा सा ही नीचे जाना है, वहां पे स्पैम का फोल्डर होगा, इस बारी स्पैम पे क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करते ही आपके सामने एक्सनेस का कोड आ जाएगा। इन्हीं जगहों पे होता है, इसके अलावा कहीं नहीं जाता है कोड। लोगों को मसला आता है क्योंकि सामने उनका कोड नहीं आ रहा था, कई बार स्पैम में भेज देती है आपकी ईमेल। और जब आपके सामने कोड आ चुका हो तो उस कोड को आपने कॉपी करना है और अपनी एक्सनेस की वेबसाइट पे यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। कोड यहाँ पे डालते ही खुद ब खुद ही सबमिट हो चुका है और अब मेरे सामने ऑप्शन दिखा रहा है कंफर्म फोन का, येलो कलर का ऑप्शन दिखा रहा है नीचे। आपने क्या करना है, अब आपने इस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना नंबर डाल देना है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, जहां का नंबर हो वहीं का ही आपने शुरू का कोड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा पाकिस्तान का कोड है +92, वैसे ही आपका अगर कतर का हो तो वहां का आपने कोड सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी कंट्री का हो आपने वहां का कोड सेलेक्ट कर लेना है।
कोड सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना नंबर डाल देना है। पाकिस्तान में जैसे अगर मैं नंबर डालूंगा तो शुरू का 03 करके जो भी लिखा हुआ आता है उसके अंदर मैं शुरू का 0 नहीं डालूंगा, क्योंकि शुरू में वैसे ही +92 लग गया है। बेसिकली आपका जो व्हाट्सएप का जो नंबर है ना वही आप इधर डाल दो, सबसे बेस्ट वही रहता है। नंबर डालते ही हमने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे हमसे कोड मांगेगा। ये कोड कहाँ पे आएगा? आपका मोस्टली कोड व्हाट्सएप पे ही आ जाएगा, बट अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है तो मे बी आपके पास SMS पे कोड आ जाएगा। दोनों में से किसी भी जगह पे देख लेना, वहां पे आपका कोड आ चुका होगा। तो यहां से मैंने क्या करना है, व्हाट्सएप पे जाना है, अपने एक्सएनएस से कोड कॉपी करना है और यहां पे मैंने पेस्ट कर देना है। खुद ब खुद ही सबमिट हो चुका है। अब क्या करना है, अब मैंने ऐड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन डालनी है। ये पार्ट गौर से देखना थोड़ा सा। नीचे आप क्लिक करोगे कंप्लीट नाउ पे, ठीक है। कंप्लीट नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुल गया, जहां पे सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, उसके बाद लास्ट नेम डाल देना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मतलब आप कब कब पैदा हुए हो, उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ डालनी है। बट एक चीज ध्यान से सुन लो, जो आपका डॉक्यूमेंट आप देने वाले हो, चाहे आपका पासपोर्ट हो, चाहे आपका आईडी कार्ड हो, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हो। अगर आपका पुराना आईडी कार्ड है जो बेसिकली एक्सपायर हो चुका है तो आप ओल्ड आईडी कार्ड भी दे सकते हो, उसका कोई मसला नहीं है। बट मेन बात यह है, जो भी आप डॉक्यूमेंट दो उस पर जो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, जैसा जैसा आपका नाम लिखा हो, जैसा जैसा आपका एड्रेस लिखा हो, वही सब चीजें एग्जैक्टली सेम, पूरी 100% सेम वही सब चीजें आपने इधर डालनी है। अगर कोई भी गलती करोगे तो फिर केवाईसी में मसला आता है, आपको थर्ड स्टेप भी फिर फॉलो करना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप में ही टोटल वेरिफिकेशन करेंगे। तो खैर इधर मैंने वही चीजें डाल देनी है, जेंडर वगैरह एक एक चीज जो जो मेरा NIC पे, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पे, शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है। खैर डिटेल्स डालते ही मैंने सिंपली नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओपनिंग योर अकाउंट, एक क्वेश्चन आ चुका है। ये बहुत ही फजूल से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे जिसका कोई रियल मतलब नहीं बनता है, बट 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं, उन पे आपने कुछ सिलेक्शन करनी है, मैं आपको बता दूंगा कौन से सेलेक्ट करने हैं। बट अभी आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं पहले वाले का इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एम्प्लॉयमेंट पार्ट टाइम वाले पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद वाले क्वेश्चन में मैं अकाउंटेंसी वाले पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करने का बोले तो इधर मैं सेविंग्स पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे एनुअल इनकम पूछेगा तो लेस देन 50,000 पे हमने क्लिक कर देना है। उसके बाद एंटिसिपेटेड इनकम, मतलब आप कितनी इन्वेस्ट करने वाले हो टोटल अपनी इनकम से, तो आपने इधर कुछ भी सेलेक्ट कर देना है। मैंने इधर अप टू 50% वाले पे सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि आपका CFD ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस है भी कि नहीं है, मतलब आपने पहले कभी ट्रेडिंग की है कि नहीं की, तो आपने इधर कुछ भी क्लिक कर देना है जो भी आपकी मर्जी हो और आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा स्किल्स को मास्टर करने में, तो इधर आप बोल दो 1 महीना लगेगा, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझाऊंगा और 1 महीने में आप पूरी तरीके से सीख जाओगे। खैर कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है, इधर कुछ भी सेलेक्ट करके। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि भैया आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन या फिर ऐसी कोई भी एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो इधर आपकी नहीं है तो आपने नो पे क्लिक कर देना। अगर आपकी है तो आपने यस पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपसे एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन का क्या जवाब है? इस क्वेश्चन का सीधा सीधा जवाब है 1000 यूरोस। इधर आपसे ये बात पूछ रहे हैं कि अगर आपका 100x लेवरेज है और आपने $1 लाख की ट्रेड लगानी है तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए कि आप ट्रेड लगा पाओ। इसमें सीधा सीधा जवाब है कि 1000 यूरोस आपके पास होने चाहिए, तभी आप $1 लाख की ट्रेड लगा पाओगे। आप 100 गुना ज्यादा पैसे ले सकते हो ट्रेडिंग में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, बट थोड़ा रिस्की हो जाता है वो। खैर ये चीजें बाद में समझेंगे। 1000 पे हमने क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एक और इनका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, वो ये है योर ओपनिंग पोजीशन में बी क्लोज ऑटोमेटिकली व्हेन, मतलब आपकी जो ओपन पोजीशन है पहले से जो आपने बाय या फिर सेल लेके रखा हुआ है वो कब क्लोज होता है खुद ब खुद ही? वो तब क्लोज होता है जब आपके अकाउंट में इतना पैसा ही नहीं बचा हो और आपका अकाउंट बिल्कुल एंड की कगार पे हो, मार्केट नीचे चली जाए और आपका अकाउंट उड़ जाए, तब आपका खुद ब खुद ही जो भी ओपन पोजीशन होगी वो क्लोज हो जाएगी। तो इधर जो पहले वाला जो ऑप्शन है उसको मैंने सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे एक और सवाल पूछेंगे, व्हाट इज योर प्लान ऑन ट्रेडिंग विद इन 1 ईयर, मतलब आप 1 साल के अंदर अंदर क्या करना चाहते हो। तो इधर आपने बिकम अ फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर पे सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट डू यू प्लान टू यूज, मतलब आप कौन से ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करने वाले हो, जैसे गोल्ड, बिटकॉइन वगैरह कौन कौन से। तो इधर आपने सारे के सारे सेलेक्ट कर देने हैं, बट नीचे नॉट श्योर येट को और अदर ऑप्शंस को छोड़ देना है आपने और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हाउ डिड यू नो अबाउट एक्सनेस फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब आपको एक्सनेस के बारे में कहां से पता चला। तो इधर आपने सिंपली यूट्यूब को सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो इधर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, बट इधर आपसे बोल रहे हैं कि भैया अगर आप ट्रेडिंग करने वाले हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ट्रेडिंग में रिस्क होता है। तो नीचे जो टिक आ रहे हैं उन पे आपने क्लिक करना है, सारे के सारे टिक कर देना और नीचे आपने फिर सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीट, मतलब आपकी सारी की सारी प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। ये आपका पहला स्टेप पूरी तरीके से 100% कंप्लीट हो चुका है। दूसरा स्टेप क्या है, वो ये है कि वेरीफाई आइडेंटिटी नाउ पे आपने इधर क्लिक कर देना है। वेरीफाई आइडेंटिटी नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले नीचे आपसे आपका नाम पूछ रहे हैं कि आपका नाम एग्जैक्टली क्या है। जो आपके NIC पे, शनाख्ती कार्ड पे, पासपोर्ट पे, जहां भी जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इधर सबमिट करने वाले हो उस डॉक्यूमेंट पे जो नाम लिखा हुआ है वही नाम इधर आपने कर देना है। अगर कोई भी गलती है तो इधर आप एडिट के बटन पे क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम वही कर सकते हो जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। खैर नाम करेक्ट करने के बाद नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ये बात पूछेगा कि आप कौन सा टाइप का डॉक्यूमेंट इधर देने वाले हो।
जैसे मैं इधर आईडी कार्ड फ्रंट एंड बैक देने वाला हूं, तो उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा और नीचे आप देख सकते हो मेरे सामने दो ऑप्शन आ गए अपलोड इमेजेस के। बट अगर आपके पास न्यू आईडी कार्ड नहीं है तो इधर दिखा रहा है ओल्ड आईडी कार्ड फ्रॉम फ्रंट एंड बैक रिकमेंडेड। सबसे नीचे वाले ऑप्शन को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपका आईडी कार्ड पुराना हो चुका है। खैर, उसके बाद थोड़ा सा ही नीचे जाना है और यहाँ पे अपलोड द फ्रंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन खुल जाएंगे, एक कैमरा का ऑप्शन आ रहा है और दूसरा गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, बेसिकली फोटोज का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने पहले से ही अपनी एनआईसी की या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट की आगे और पीछे की फोटो लेके रखी हुई है तो इधर आपने सबसे पहले उसकी आगे की फोटो डाल देनी है। बट अगर आपने नहीं लेके रखी हुई, जो मेरी रिकमेंडेशन है कि फोटोज लेके नहीं रखो, डायरेक्ट कैमरा पे क्लिक करो और इधर आके आपने सामने अपना एनआईसी रखना है, उसकी फोटो लेनी है, बेसिकली क्लिक करनी है और राइट साइड पे जो टिक का ऑप्शन आ रहा है उस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे मेरी फ्रंट फोटो तो अपलोड हो चुकी है एनआईसी की, उसके नीचे अब अपलोड द बैक ऑफ योर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, उस पे मैं क्लिक करूंगा, वही मैं कैमरा खोलूंगा और उसका बैक साइड जो है एनआईसी का वो सामने रख के उसकी फोटो क्लिक करूंगा और राइट साइड पे टिक का ऑप्शन आ रहा है उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। एक चीज ध्यान में रखनी है कि चारों कॉर्नर्स आपके एनआईसी के नजर आने चाहिए हैं, या फिर जो भी आप डॉक्यूमेंट यूज करो उसके चारों के चारों कॉर्नर्स नजर आने चाहिए हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका जो भी नाम वगैरह एक एक चीज है वो आपका ब्लर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट फोटो आनी चाहिए है। तभी इधर टिक और क्रॉस का ऑप्शन दिया होगा, अगर फोटो सही नहीं आई तो फिर आपने क्रॉस कर देना है, फिर वापसी फोटो लेके फिर टिक कर देना है। तो इधर मेरी दोनों की दोनों फोटोज अपलोड हो चुकी हैं पूरी तरीके से, ठीक है। नीचे सबमिट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है येलो कलर के बटन पे, उस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पे दिखा रहा है योर डॉक्यूमेंट्स आर अंडर रिव्यू। ये इधर दिखा रहा है कि 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होकर आ जाएंगे। बट ऐसा भी हो सकता है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर जाके हों। अगर 24 आवर्स तक ना हो तो आपने वापसी वेरिफिकेशन करनी है। बट इधर आपके सामने ऐसा नहीं होने वाला, आपका मजे से वेरीफाई हो जाने वाला है, क्योंकि आपका जो जो डिटेल्स एनआईसी पे था मैंने आपको वही डालने का बोला और इधर इजीली वेरीफाई हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कितनी देर में वेरीफाई होता है। इसको मैं थोड़ा सा ही रिफ्रेश करूंगा भैया और मेरा देख सकते हो आप कोई भी कंप्लीट वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। और यहाँ पे मैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो 4 लाइंस आ रही है इस पे मैं क्लिक करूंगा, थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, यहाँ पे जो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है इस पे मैं क्लिक करूंगा और उसके नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा वेरीफाइड ग्रीन कलर से लिखा हुआ आ रहा है और नीचे लिखा हुआ है 3 के 3 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके नीचे आप $80,000 डिपॉजिट लिमिट देख रहे हो, मतलब एक वक्त में आप $80,000 तक बेच सकते हो, फिर 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद वापसी $80,000 बेच सकते हो। इतनी ज्यादा लिमिट हो चुकी है। आप थोड़ी सी ट्रेडिंग करोगे, थोड़े से डिपॉजिट विड्रॉ करोगे, फिर ये $80,000 की जगह अनलिमिटेड हो जाएगा। ये जो 3 स्टेप की वेरिफिकेशन है इसका हर किसी का मसला आता है, क्योंकि कोई भी केवाईसी को सही तरीके से सिखाता ही नहीं है। क्यों नहीं सिखाता? क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता। केवाईसी जो है वो आप ना भी करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर मैंने कोई केवाईसी नहीं किया बट स्टिल मेरा केवाईसी खुद ब खुद ही वेरीफाई हो चुका है। आप थोड़ा सा नीचे देखो तो रेजिडेंसी भी वेरीफाई हो चुकी है। कैसे हुई कि मैंने रेजिडेंसी में जो एड्रेस डाला था, बेसिकली अपनी पर्सनल डिटेल में जो एड्रेस डाला था वही एड्रेस मेरा एनआईसी पे भी था, तो इनको किसी भी गैस बिजली पानी के बिल की जरूरत नहीं पड़ी। 5 मिनट में मेरा वेरीफाई भी हो गया और मेरा सारा का सारा काम हो गया। खैर, अगली वीडियो मोस्ट प्रोबेबली हम डेमो अकाउंट के ऊपर बनाएंगे कि डेमो अकाउंट कैसे एक्सनेस का यूज करना है और एक्सनेस की ऐप बेसिकली कैसे यूज करनी है, कैसे बेसिक ट्रेडिंग आपने सीखनी है। उसके बाद हम डिपॉजिट और विड्रॉ की भी वीडियो देखेंगे। तो खैर आज के लिए इतना ही। आपने लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो।